2025, जी हाँ 2025 में अगर आपने कनाडा की पीआर लेनी है तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीन चीजों में सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। अगर कनाडा की पीआर आपके जहन में है कि 2025 में आपने और आपकी पूरी फैमिली में कनाडा की पीआर होना है तो ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा और ये तीन गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये जानने के लिए हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Ernst. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी दोस्त हमें जहां पर भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी बातें हैं पर यही मिस्टेक्स हमारे पास जो 2024 और 2025 में पीआर के लिए केसेस जिन भी लोगों ने अप्रोच किया, कंसल्टेशंस ली, ये उन सब का निचोड़ है। सबसे पहले बात करता हूं उस चीज की जो बहुत ही बेसिक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आईएलटीएस की बात कर लीजिए, अब सेलपेप भी अप्रूव हो चुका है या फिर पीटीई कोर भी अब पीआर के लिए अप्रूव्ड है। अब बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि पीआर प्रोग्राम के लिए क्या 777 हमारा स्कोर अगर नहीं है तो क्या कनाडा में पीआर नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पीआर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट्स है। जी हाँ, जो जनरल लोग डालते हैं अपनी फाइल्स एक्सप्रेस एंट्री में, उसमें 777 के पॉइंट्स बनते हैं तो वो अलग चीज है। इसी तरह अटलांटिक इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हो गए, एल्बर्टा का रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम हो गया, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, इनमें जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है 777 नहीं है। अगर आप ये जानना है स्पेशली रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम में कि कौन सी टीयर के लिए कितना सीएलबी लेवल लैंग्वेज का चाहिए, तो उसके लिए मैं लिंक जो है प्रॉपरली आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपने फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट या दूसरे पीआर के प्रोग्राम्स में अपनी फाइल्स लगवानी है तो आप हमारी सीआईसीसी सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। होशियारपुर में हमारा ऑफिस है, नॉर्थ वे, उसके साथ साथ मॉन्ट्रियल और अब मार्खम में भी आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं, ओंटारियो में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो चीज को, इसमें है जी आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। अब जितने भी लोग दुबई से, सिंगापुर से, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल से अपनी पीआर की फाइल्स लगा रहे हैं, उन सब के लिए क्रेडेंशियल असेसमेंट एक एब्सोल्यूट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैं आरएनआईपी के हवाले से आपको बता दूं कि जिनके पास जो दूसरी कंट्री से लगा रहे थे फाइल्स बिना वेस के या बिना आपके क्रेडेंशियल असेसमेंट के, तो फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। अभी मैं कल किसी फैमिली के साथ कंसल्टेशन ले रहा था तो उन्होंने पूछा, जो मेन एप्लीकेंट था, ही सेड कि मेरी तो 10+2 ही है तो मेरी तो वैसे हो ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि +2 वालों की क्रेडेंशियल असेसमेंट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी होम कंट्री में +2 भी की है, यानी जो आपका सीनियर सेकेंडरी है वो ही किया है, तब भी आपकी क्रेडेंशियल असेसमेंट हो सकती है। कैसे होनी है, अगर आपको हेल्प की चाहिए, जरूरत है, तो हमें कभी भी ईमेल कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं, apply@studybuddycanada.com। और अगर इंडिया में कांटेक्ट करना है, apply@checkcheckservices.com। और अगर आप इन ईमेल्स पे कांटेक्ट करते हैं, इनिशियल कंसल्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इसी चीज को लेके कि जो लोग यहां से स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि आपने सडबरी में अपनी फाइल लगानी है और आपने कैम्ब्रियन से 2 साल की स्टडी की हुई है, उस केस में आपको क्रेडेंशियल असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने बैचलर डिग्री किसी पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है तो आपने बैचलर डिग्री इंडिया में कर रखी है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा के रख लीजिए। क्या पता किस प्रोग्राम में आपको फाइल डालनी पड़ जाए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको काफी लोग जिस पे ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर इसी की भी गलती आती है। दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम, चलिए मैं रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन या फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात करूं तो लोग कहते हैं कि अगर हमारा एक्सपीरियंस इस कम्युनिटी से हुआ, अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर हमारा एक्सपीरियंस जो इस कम्युनिटी का नहीं है तो क्या हम फाइल नहीं लगा सकते? तो ये भी बात गलत है। आपका एक्सपीरियंस चाहे विद इन कनाडा किसी भी प्रोविंस, किसी भी सिटी का हो, वो
पास्ट एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। बट अगर मान लीजिए इंडिया, नेपाल, दुबई, जहां का भी दूसरी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है वो भी काउंट किया जाता है। पर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट चाहिए होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। अगर उसकी आपको लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आपने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट करवाना है तो किस तरह काउंट करवाना है, और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स दे देगी। सो और भी अगर आपको क्वेश्चन है, चाहे वो आपके क्रेडेंशियल असेसमेंट से रिलेटेड हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, या आपका पीआर की प्रोफाइल के लिए कितने फंड्स की जरूरत होती है उससे रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स शेयर कर दीजिए। हम उसका आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और जो गलतियां लोग टूरिस्ट वीजा पे आके पीआर लेने की टाइम पे करते हैं, वो गलतियां मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको हेल्प की कभी भी जरूरत हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दे रखी है। हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंच का पल्ला मत छोड़िए। जिन लोगों की पीआर फंसी हुई है, भैया फ्रेंच सीखनी शुरू कर दीजिए। अगर फ्रेंच सीखनी है, ईमेल कीजिए apply@lingoschool.com। अपने घर के कंफर्ट में बैठे बैठे सुबह 1 घंटा या फिर शाम को 1 घंटा फ्रेंच सीखे। कुछ ही महीनों में आपका अच्छा लेवल हो जाएगा और आप अपना फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू वर्क परमिट या फिर फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू पीआर, जो आपका गोल है भाई, वो हो जाएगा पूरा। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hunt.